नमस्ते बच्चों, कैसे आप सभी। आशा आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो इसी के साथ ही आज हम अपने आगे 7 प्रश्नों से आगे के प्रश्न करना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने धर्म शिक्षा के स्टार्टिंग के 7 प्रश्न करवा दिए थे। आज उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो आइए इस मानव निर्माण की कक्षा को हम सभी मिलकर प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा 8वां प्रश्न है, प्रातःकालीन मंत्रों की संख्या कितनी है। प्रातःकालीन मंत्रों की संख्या, आप सभी यहाँ पे प्रातःकाल उठ करके बोलते भी है, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। तो वही मंत्र पूछे गए हैं, वही तो प्रातःकालीन मंत्र है। उनकी संख्या कितनी है? 5। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे कि प्रातःकालीन मंत्रों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, प्रातःकालीन मंत्रों की संख्या 5 निर्धारित की गई है। आगे चलते हैं। ओम शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? ओम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? जन्म किस शब्द से हुआ है ओम शब्द का। ठीक है, तो देखिए ओम, जैसे कि आपको पता ही है कि जो ओम है वो भगवान का सबसे मुख्य नाम है, सर्वोत्तम और सबसे मुख्य नाम है। तो यही पूछा है कि ओम शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अवति रक्षादिकम करोति इति ओम, ये क्या है? ये एक धातु है। ठीक है, इस धातु से इस ओम शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। धातु क्या होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। धातु वो होती है जो किसी भी शब्द के उत्पन्न होने में मुख्य भूमिका निभाता है। किसी भी शब्द को उत्पन्न करने में, जन्म देने में सबसे मेन मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? वो धातु होती है। ठीक है, तो यही है ओम शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अवति रक्षादिकम करोति इति ओम। ठीक है, अवति यानी कि गति करना, जो गति करता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वो कौन है? ओम कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न 10, प्रातःकालीन मंत्रों के माध्यम से हम क्या प्रार्थना करते हैं? यद्यपि यहाँ हम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम भी तो प्रार्थना ही करते हैं प्रातःकालीन मंत्र। तो हम प्रातःकालीन मंत्रों के माध्यम से क्या प्रार्थना करते हैं? तो देखिए, प्रातःकालीन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए, ठीक है, व्यवहारिक एवं पारमार्थिक कर्म की सिद्धि करने हेतु, व्यवहारिक एवं पारमार्थिक कर्म की सिद्धि करते हुए, यानी अच्छे व्यवहारिक कर्म करते हुए, ठीक है, जो हमारे साथ दूसरे लोक में भी जाए, ऐसे कर्म करते हुए, यानी परोपकार करते हुए, पुण्य करते हुए, सच बोलते हुए, ऐसे कर्म करने चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा है? उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले विद्वान एवं ऐश्वर्य संपन्न बने। उत्तम क्या होते हैं? बहुत अच्छे गुण वाले, बहुत अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले विद्वान और ऐश्वर्य संपन्न हम बने। हम ऐसे ईश्वर से सुबह सुबह मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यज्ञ में, यज्ञ क्या होता है? हवन, जिसे हम हवन बोलते हैं। तो यज्ञ में बार बार प्रयोग होने वाला अंश कौन सा है? यज्ञ में बार बार प्रयोग होने वाला अंश कौन सा है? तो वह अंश है इदं न मम। इदं मतलब कि यह है, न नहीं है, मम यानी कि मेरा, यह मेरा नहीं है। तो यज्ञ में बार बार प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? इदं न मम, यह मेरा नहीं है। आपने कई बार जब आपने हवन किया होगा तो कई बार ये शब्द बोला होगा, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम। सुना होगा ना आपने कई बार। ऐसे ही सोमाय में भी बोलता है, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं न मम। चलिए आगे चलते हैं। रात्रिकालीन मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? रात्रिकालीन यानी कि जो हम रात को सोने से पहले बोलते हैं, वो मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? आप सभी रात के समय प्रार्थना करके सोते होंगे भगवान से कि हे भगवान, हमारा मन अच्छे संकल्प वाला हो, हमारे मन को इतना विचलित मत करो, अच्छे संकल्प लेकर के सोए हमारा मन। तो वही है। तो ये मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं। रात्रिकालीन के मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? यजुर्वेद से। जैसे कि आपको पता भी है, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वही पूछा
गया है कि रात्रिकालीन के जो मंत्र है वो कहाँ से लिए गए, ऋग्वेद से लिए हैं, यजुर्वेद से लिए हैं, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो हम बता देंगे कि हाँ, रात्रिकालीन प्रार्थना के मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यज्ञ के कितने प्रकार हैं? यज्ञ यानी हवन करने के। यज्ञ का मतलब होता है किसी को कुछ सामान देना, कोई पदार्थ देना, दान देना, यज्ञ ही तो कहलाता है। तो देखिए, यज्ञ 5 प्रकार का होता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ और 5वां आता है अतिथि यज्ञ। अब एक बार मैं इनको थोड़ा सा सूक्ष्मता से इन यज्ञों के बारे में बताऊंगी। ब्रह्म यज्ञ यानी कि अपने आप की संतुष्टि के लिए भगवान से प्रार्थना करना, जिसे हम संध्या भी बोलते हैं। ठीक है। देव यज्ञ, देवों को देना, देवों को देना, जैसे अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता के लिए हमने आहुति डाली तो वो अग्नि देवता के पास चला जाएगा। सोमाय स्वाहा, चंद्रमा के लिए आहुति डाली, वो चंद्रदेव के पास चला जाएगा। तो वही है देव यज्ञ, हवन करना। पितृयज्ञ क्या होता है? अपने माँ बाप की सेवा करना। तो उन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, उनके ऋण को उतारना। जब वो हमसे पानी मांगे उन्हें पानी दे देना, वो हमसे जो आशा करते हैं उनके सपनों को पूरा करना, यही पितृयज्ञ कहलाता है। यानी कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, उनके सपनों को साकार करना, जैसा वो चाहते हैं वो करना, यही पितृयज्ञ है। एक तरीके से अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना। उन्होंने हमें जन्म दिया है तो यही हमारे पास अच्छा मौका होता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको किसी भी काम के लिए मना ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यज्ञ है बलि वैश्व देव यज्ञ। इसमें क्या होते हैं, कुछ लोग तो पशुओं को काट देते हैं, काट के कुछ लोग उसका मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं होती। बलि वैश्व देव यज्ञ में ये होना चाहिए। वैसे वो बलि वैश्व देव यज्ञ नहीं, ये खा के मांस खा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर एक घड़ा रख देते हैं पानी पीने के लिए। कोई अपने छत पे पानी पीने के लिए पशु और पक्षियों के लिए घड़ा रख देता है, यही बलि वैश्व देव यज्ञ है। जो भी भूखा पशु है, जो भी भूखा कुत्ता है, गाय है, उन सबको जाकर के अन्न देना बलि वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। अपने घर की छत पे बाजरे के दाने डाल दो 2-4, कोई बात नहीं, किसी पक्षी का पेट भर जाएगा तो उसमें हमें पुण्य मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। तो यही बलि वैश्व देव यज्ञ है। जितने भी कीट पतंग, चींटी, कीड़े मकोड़े जो भी है, सबको अन्न देना बलि वैश्व देव यज्ञ कहलाता है। अगला आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि देवो भव, ये तो सूक्ति आपने बहुत सुनी होगी, है ना? आशा करती हूँ आपने सुनी होगी अतिथि देवो भव। तो वही है। अतिथि यज्ञ कौन सा होता है? जहाँ पर अतिथि आए उनको नमस्कार करो कि आइए, आपका हमारे घर में स्वागत है। उनको सम्मान पूर्वक अपने से अच्छे आसन पर बिठाओ और उन्हें अपने से अच्छा खाने के लिए तो जितनी सेवा कर सको करो, क्योंकि वो देव होते हैं। कहा भी तो गया कि अतिथि देवो भव। ठीक है, तो वो होता है अतिथि यज्ञ। अगला हमारा प्रश्न है, आर्य समाज के कुल नियम क्या है? अब ये आर्य समाज क्या है, प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आर्य समाज क्या होता है। देखिए, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने की थी। ठीक है, महर्षि दयानंद एक बहुत अच्छे महापुरुष रहे हैं। कभी उनकी जीवनी के बारे में भी आपसे किसी कक्षा में विस्तार से विचार विमर्श करूंगी। तो आइए, आर्य समाज के कुल नियम 10 होते हैं। उन्होंने आर्य समाज के नियम बताए हैं, जिसमें मनुष्य का कल्याण तथा ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आर्य समाज के कुल नियम कितने हो जाते हैं? 10। तो ये कुल मिलाकर के 8 से लेकर 14 तक अगले 7 प्रश्नों का अध्ययन आप लोगों को करवाया गया है। तो मैं आशा करूंगी कि ये प्रश्न आप सभी अपनी धर्म शिक्षा की कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर लिख लेंगे, और जिससे कि सामने वालों को देख करके लगे कि कॉपी नहीं, मोती चमक रही है कॉपी में। ऐसी कॉपी होनी चाहिए धर्म शिक्षा की। ठीक है, तो आप सभी इन सबको याद कर लेंगे। अगर किसी को कहीं प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा से भी देख सकता है। सारे प्रश्न अच्छे से बताए गए हैं। तो मैं आशा करूंगी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इसी के साथ धन्यवाद।